नहीं सुना कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। तो फैशन फैशन कौन लोग कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी इतना घमंड में है, अमित शाह जी इतना घमंड में है, हमसे लोगों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं ये लोग, और ये आज प्रधानमंत्री बने। अम्बेडकर का अपमान किया है, इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने कभी भी है ना संविधान को नहीं माना है। शाह का कहना है कि मैं कभी सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं सोच। अगर नहीं अपमान सकते तो इस तरीके से वो बदतमीज बोल के तो मुकरना उनका काम है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के टाइम में हुआ करता था, अब ये बड़का झूठा पार्टी है। संसद के अंदर अगर ऐसी अपशब्दी हरकतें हो रही हैं तो ओम बिरला जी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अब ये जो है ये संसद से लेकर के पूरे देश में चारों ओर व्याप्त हो रहा है और इसका कारण अमित शाह है। अमित शाह का दिया गया बयान कि जितनी बार अंबेडकर विपक्ष करता है उतनी बार अगर भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग हासिल हो जाता। जी हाँ, वो भी 7 जन्मों के लिए। इस दावे के बाद अब जो है पूरा विपक्ष पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहा है। जनता से जानते हैं कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है, कि आखिर वो किस तरह से इसे देखते हैं। क्या कहेंगे? अंबेडकर 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 6 बार कहा और कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में। अरे देखो, बीजेपी इतना घमंड में है, अमित शाह जी इतना घमंड में है कि वो दिन भूल गए कि अंबेडकर जी जो है, जो विधान सभा में लिखा, जो बनाया, जो उसकी बदौलत ये जो है आज जो है गृह मंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, उन्हीं की बदौलत बने हुए हैं। अगर जो आज जो है विधान परिषद में ये लिखा ना होता तो ये जो है ना प्रधानमंत्री बने होते ना गृह मंत्री बने होते। वो दिन अपना भूल चुके हैं। ये जमीन के आदमी हैं, बिल्कुल हमसे लोगों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं ये लोग, और ये आज प्रधानमंत्री बने हैं और ये अंबेडकर की बदौलत बने हुए हैं। और ये अंबेडकर का अपमान किया है, इनको माफी मांगना चाहिए देश के लोगों से। ये ऐसी गलती। अमित शाह का कहना है कि भाजपा ने हमने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने आज तक अपमान। मैं कहता हूं कांग्रेस ने अपमान किया तो कांग्रेस तो सरकार में नहीं है ना, कांग्रेस अब तो ये सरकार में है ना। इनको जो है सम्मान किया तो सम्मान जो है बरकरार रखना चाहिए ना। कांग्रेस तो नहीं है ना सरकार में, ना राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है उनसे सवाल किया जाए। गलती तो इन्होंने किया है, कौन सा सम्मान किया है? ये अपमान किया कि सम्मान किया? क्या कहेंगे चाचा? 6 बार अंबेडकर अंबेडकर और फिर स्वर्ग से भगवान से कंपेयर कर दिया कि स्वर्ग मिलता इतना नाम। मैडम, इन्होंने कभी भी है ना संविधान को नहीं माना है। आज इनका शुरू से इतिहास उठा के देख लो, इनके गुरु गोरखपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, इन्होंने कभी भी है ना संविधान का सम्मान नहीं किया अम्बेडकर जी का। और ये जो बात है ना, ये जो हुआ है, ये इन्होंने आप जान के एक मुद्दा उठा दिया है। क्या दुनिया है ना, हकीकत में क्या है कि विपक्ष चाहता है कि अडानी पे बात हो, अडानी पे बात हो कि भाई वो अमेरिका में जो रिश्वत दी गई है उसके बारे में बात हो। इन्होंने एक नया वो समझा, 1 मिनट मैडम, दे दिया। दूसरे उसके बाद देखा अब ये हमारे लिए भारी पड़ रहा है, अंबेडकर अंबेडकर का कहना और भगवान से कंपेयर करना। उन्हें लग रहा है अब ये भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने एक और नया मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो आदमी का सिर फूट गया, है ना। ये सब मैडम इनकी एक मिली भगत है, ये क्योंकि सच्चाई स्वीकार नहीं करते। नहीं, पट्टी बांधे हुए चोटिल एमपी। मैडम, आज मुझे है ना कोई सिर फोड़ दे यहाँ और मुझे हॉस्पिटल ले जाओ आप, मुझे आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी, पट्टी बांध के बाहर से फेंक देंगे, चल निकल। और एक मंत्री संसद के थोड़ी सी चोट लग गई तो इतना बड़ा ड्रामा के राजनाथ मिलने आ रहे हैं, राजनाथ जी मिलने आ रहे हैं, और वो पट्टी है ना 12 घंटे बाद खुल भी जाती है और अच्छा भला आदमी बैठा हुआ है। अरे तुम दिखाना क्या चाहते हो? ये पर समस्या बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी मुक्केबाज है, राहुल गांधी जो है हिंसा का देखो मैडम, राहुल गांधी जूडो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है। अगर मुक्का मार दिया होता ना तो संसद का तो पता नहीं कितनी हड्डी टूटी होती, कितनी हड्डी टूट गई होती। और राहुल ने खुद किया है, मैंने एक इंटरव्यू देखा है कि हाँ मैंने धक्का मारा है, मैंने धक्का मारा है, पर वो मुझे कोई सीसीटीवी फुटेज तो दिखा दो कि भाई मैंने धक्का दिया है और मैंने जिसके चोट लगी है उसका भी बयान पड़ा है कि पीछे से किसी ने धक्का दिया और राहुल मेरे ऊपर गिर गए।
अब जब बात फंसने पे आई ना तो ये भूल गए उस बात को। अब कोई हल्ला नहीं हो रहा कि मेरा सिर फोड़ दिया, मेरी टांग तोड़ दी। अरे राहुल को क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे पास सबूत है, अगर कोई सबूत है तो उसे दिखाओ। संसद भवन में तो इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं कि आप कहीं भी नजर से नहीं छुप सकते बाथरूम को छोड़ के। और शायद वहां भी लग रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कारण जो है वो चोट लगी और राहुल गांधी ने जो है धक्का मारा है। मैडम मैं बोलता हूँ, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कि राहुल गांधी जो है वो मैडम राहुल गांधी ने धक्का मारा और तुम साबुत कर दो, सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। गुंडागर्दी का अगर वो राहुल अगर सच बात, अरे सुनो मैडम, वो पहले कहते थे ना कि 400 पार आएगा तो संविधान हटा देगा, पहले बोल रहा था ना, तो अब तो 400 पार आया नहीं, 200 में 250 में अटक गए। तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है ना। वो अम्बेडकर को कभी माना है, वही तिरंगा का विरोध करे, वही अम्बेडकर का विरोध करे, तो ये दिल की बात जुबान पर आ गई है। बात आया कि राहुल गांधी धक्का मारा है। अरे बूढ़े लोग को कोई धक्का नहीं मारता है, उनका खुद स्पीच है कि हमें किसी ने धक्का मारा, कहीं से गिरा, कहीं गिरा, कहीं पर आके गिरा, तो इस सबका कोई इशू नहीं। अगर कहीं पे मारा, राहुल गांधी बोला है कि अगर मैंने धक्का मारा है, सीसीटीवी फोटो दी तो मैं दोषी हूँ, ये कुछ नहीं है, सब फंसने फंसाने वाली बात है। शाह का कहना है कि मैं कभी सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं सुन, अगर नहीं अपमान सकते तो इस तरीके से बदतमीज बोल के तो मुकरना उनका काम है। वो बोले थे ना कि वो लाएंगे, फिर अमित शाह के कह रहे हैं कि नहीं वो जुमलाबाजी है, तो उसी के नेता ही अल्टी पल्टी करके वो बताते हैं, तो समझाने वाला काम करते हैं। वो बयान को काट खूट के दिखाया जा रहा है, ये ओरिजिनल बयान नहीं था, जबरदस्ती जो है बाबा साहब को ला करके विपक्ष एक बार फिर से वही वाला काम फैशन हो गया है। तो वो पहले कह रहे थे ना कि 400 पार आएगा, संविधान बदल जाएगा, सारी पार्टी बोलते थी, तो अब तो 400 पार आया नहीं, तो जो भी बचा है, जितने दर्द है वो तो निकलेगा उल्टे सीधे कामों में। तो बात यही है, ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के टाइम में हुआ करता था, अब ये बड़का झूठा पार्टी है। अब बड़का झूठा पार्टी क्यों बोल रहा हूँ? 20 से बड़का जैसे झूठा पीछे पार्टी। अगर वो गया है देखने के लिए, वो नारंगी सारंगी कोई है मुझे पता नहीं है, उनसे कितने लग जा रहे हैं मिलने के लिए। अभी तो सर पे लगाते हैं मोदी जी। आईसीयू में आडवाणी जी भर्ती है, कितने बड़े नेता हैं, एक बार कोई उनकी खबर खींचने ले जाते हैं। सर से लगाने वाले पीएम पे आप ऐसा इल्जाम, यार उनसे भी तो मिलो, आडवाणी जी तो आप ही के बुजुर्ग नेता है, कभी उनसे तो मिलने जाओ। वो रात में भर्ती होता है, सुबह में उनकी छुट्टी हो जाती है, वो सिलेंडर लेके, गैस चूल्हा लेके, सब्जी लेके, साग लेके, कौन सा आईसीयू में शाम में भर्ती हो, सुबह में छुट्टी हो जाती है, सारे हंगामा हो जाता है। वहीं पर आडवाणी जी भर्ती, कोई उनसे खबर ले लो, बुजुर्ग नेता है तुम्हारे, इतने बड़े नेता है। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर ये सच्चाई है ना, तो अभी तक बीजेपी वाले पूरी दुनिया में फोटो वायरल कर देते, राहुल गांधी मुक्का मारा, धक्का मारा, मुक्का मारा, कुछ मारा, ये सब सारी झूठ बात है। क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साफ तौर पे बाबा साहब का अपमान किया गया। तो मैडम एक बात बताएं, सांसद के अंदर अगर ऐसी अपशब्दी हरकतें हो रही हैं तो ओम बिरला जी क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? डिप्टी जो स्पीकर हैं वो क्या कर रहे हैं बैठ के वहां? वो क्या इनके तमाशे देख रहे हैं? क्या वो इन सबों के तमाशे बना रहे हैं? एक बात बताएं, सांसद के वो मुखिया बैठे हुए ऊपर, साफ तौर पे कहा कि मेरा जो बयान था उसे काट खूट कर दिखाया गया है, और क्योंकि वो वहां पर जो अभी रजिस्टर्ड बयान है, तो अब तक उनको कोई नोटिस भी नहीं आया, कुछ भी। किसके ऊपर नोटिस नहीं आया? अमित शाह जी को, अगर उनका बयान गलत होता तो नोटिस। तो अगर ये देखें, इस बयानबाजी में सांसद एक मंदिर की तरह पूजा जाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष बैठते हैं वहां, दोनों सरकार, दोनों लोग बैठते हैं ना। अगर कोई बात, कोई मसला होता है तो आपस में बैठ के होता है ना, हाथापाई से तो नहीं होगा ना। कोई मसला हल होगा तो आपस में बैठ के तो होगा ना। हाथापाई तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मैडम मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हाथापाई जिसने भी करी वो गलत करी, लेकिन वहां डिप्टी स्पीकर कर क्या रहे हैं? वो क्यों बैठे हुए हैं? वो हाथापाई नहीं रुकवा सकते, वो अपशब्द नहीं रुकवा सकते, तो वहां बैठने का क्या जरूरत है उनको? अमित शाह ने अपमान किया क्या? देखिए, बाबा साहब का तो हमारा मानना है, बाबा साहब ने हमें संविधान सिखाया है, हमें पढ़ाया है, हमें देश में रहने की चीजें दिखाई हैं कि हमें कैसे बोलना है, हमें देश में कैसे रहना है, हमें कानून कैसे करना है, हर चीज फॉलो करना उन्होंने सिखाया है। और बाबा साहब का जिसने भी अपमान करा होगा, देखिए अगर अमित शाह ने उनका अपमान करा है, बयान नहीं सुना कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। तो फैशन कौन लोग कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। अगर अमित शाह साहब ने ये बात बोली है
तो वहां पे बैठ के तो इसका सभी वो निकलेगा ना मसला। है कि जितनी बार बाबा साहब का लोग नाम लेते हैं उतनी बार अगर भगवान का लेते हैं तो स्वर्ग में। देखिए स्वर्ग तो भगवान के नाम से ही मिलेगा, स्वर्ग तो भगवान के नाम से मिलेगा। अगर हम मस्जिद में नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने, अल्लाह को नहीं 5 टाइम याद करेंगे, तो हम जन्नती हो जाएंगे। एक बात बताएं, जन्नत के लिए तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना। अब स्वर्ग के लिए जाने के लिए कोई राम का नाम ले ले, कोई अल्लाह का नाम ले ले। बाबा साहब का नाम लेना तो हम सब पे लाजमी है, उनकी इज्जत करना। भारत का अगर बच्चा भी कोख में से पैदा हो रहा है ना, माँ की कोख में से, वो भी बाबा साहब का आदर करेगा। कहते हैं कि भगवान का नाम लेना जरूरी है, बाबा साहब। देखो मैडम, भगवान अपनी जगह है, वो आस्था की चीज है। और इन लोगों ने सांसद में अमित शाह जी ने है ना सरासर उनका मजाक उड़ाया है अम्बेडकर जी का।